जिस टॉपिक के ऊपर अभी बात करने वाले हैं उसका नाम है मदरबोर्ड। तो यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जहां पर कंप्यूटर की सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे कि सीपीयू, रैम, एसएमपीएस कनेक्टर्स, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। ये देखिए मदरबोर्ड देखने में कुछ ऐसा होता है। आप देखेंगे इसका जो सरफेस है वह ब्लू कलर का है और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें प्रिंटेड रहती हैं, छपी हुई रहती हैं। कितने रजिस्टर हैं, कितने कैपेसिटर्स हैं, कितने ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, तो किसकी मात्रा किस सर्किट के लिए कितनी मात्रा में सारी चीजें लगी हुई हैं, वो सब इसके ऊपर छपा हुआ रहता है। तो इसको पीसीबी भी कहते हैं, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और मैं आपको बता दूं कि इसका नाम मदरबोर्ड इसीलिए है, जैसे एक माँ से सारे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एक ऐसा बोर्ड है जिससे कंप्यूटर का हर एक पार्ट जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर वो तभी है, कोई भी कंप्यूटर के अंदर का कंपोनेंट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ ना हो। चाहे वो आपका सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर हो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो, एसएमपीएस का कनेक्टर्स हो, हार्ड डिस्क हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, आप मॉडेम लगाते हैं, आप डेटा केबल लगाते हैं, तो कुछ भी आप लगाते हैं वो सारी की सारी चीजें आप मदरबोर्ड में ही लगाते हैं। इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं, एक ऐसा बोर्ड जिससे सारी चीजें, कंप्यूटर की सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ देखिए मदरबोर्ड के ऊपर ये माइक्रो प्रोसेसर चिप यहाँ पर लगता है और फिर इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक फैन लगा दिया जाता है। तो इस मदरबोर्ड के ऊपर ये सीपीयू स्लॉट है जहां पर आपको सीपीयू लगता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर लगता है। यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ पर ये रैम लगा हुआ है और रैम कुछ इस तरीके से लगता है। यहाँ पर देखिए ये रैम है, इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जा रहा है और लगने के बाद रैम आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा सेट है ये चला जाता है, ये मदरबोर्ड का पूरा सेट ये चला जाता है सीपीयू के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये फैन दिख रहा है जिसके नीचे आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप है, इसके ऊपर सारी चीजें लगी हुई हैं, रैम लगा हुआ है, पीसीआई कार्ड लगा हुआ है। और ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड को यहाँ पर लगाने के बाद इसके पीछे के साइड में ही आपको मदरबोर्ड का सारा पोर्ट आपको दिखाई देता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये देखिए ये सारे पोर्ट्स हैं, मदरबोर्ड का ये साइड व्यू है, और जब मदरबोर्ड सीपीयू में लग जाता है, उस डब्बे में लग जाता है, तो फिर ये साइड से कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये सारे मदरबोर्ड्स के ही पोर्ट्स हैं, जो कि आप जितनी भी चीजों को लगाते हैं, आप कीबोर्ड, माउस, वीजीए केबल, एचडीएमआई केबल, लैन केबल, आप कुछ भी लगाते हैं, यहाँ पर देखिए सबका नाम लिखा हुआ है। ये सारी चीजें जो आप सीपीयू में लगाते हैं, ये सारी चीजें वास्तव में मदरबोर्ड में लगती हैं। जैसे कि अगर आपको ये देखिए ये लैन केबल लगाना हो तो मदरबोर्ड में आपको एक ऐसा पोर्ट मिलेगा, लैन पोर्ट, जहां पर आप ये केबल लगा देंगे। अगर आपको वीजीए केबल लगाना हो तो आपको मदरबोर्ड में इसको इस केबल को लगाने के लिए भी जगह मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए वीजीए पोर्ट ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पर आप वीजीए केबल लगाते हैं। और ये देखिए ये लैन पोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, जो मैंने आपको लैन केबल दिखाया था, ये लैन पोर्ट बना हुआ है जहां पर आप लैन केबल आसानी से लगा देते हैं, ये वाला लैन केबल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा केबल लगाना चाहें आप डेटा केबल लगा सकते हैं, आप माउस लगाना चाहें आप माउस लगा सकते हैं, आप कीबोर्ड लगाना चाहें आप कीबोर्ड लगा सकते हैं। तो जितनी भी चीजें आप लगाते हैं वो सारी की सारी चीजें मदरबोर्ड में ही लगती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि मदरबोर्ड से ही सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। तो कंप्यूटर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना मदरबोर्ड से जुड़े हुए काम कर ले। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो देखिए ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैक्सिमम लोगों को नहीं पता रहता है कि इसको सीपीयू कहते हैं। सब ये जानते हैं कि सीपीयू इस डब्बे को कहते हैं। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सीपीयू वास्तव में ऊपर जो आपको चिप दिख रहा है उस चिप को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर। और ये चिप जब मदरबोर्ड के ऊपर लग के और वो पूरा सेट जब इस डब्बे में चला जाता है तो इस डब्बे को तब सीपीयू कहते हैं। अदरवाइज ये डब्बा होता है कैबिनेट, इसका दाम आपको विदाउट एसएमपीएस आपको ये लगभग 700-800 रुपए का मिलेगा और विथ एसएमपीएस आपको लगभग 1250-1300 रुपए का मिलता है ये। तो ये कैबिनेट होता है
और इस कैबिनेट के अंदर जब आपका ये माइक्रो प्रोसेसर चिप चला जाता है मदरबोर्ड के ऊपर लग के, तो इस डब्बे को बोलते हैं सीपीयू। चलिए इस चीज को हम कुछ और फिगर के द्वारा समझते हैं। इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मदरबोर्ड पे यहाँ पर ये सीपीयू स्लॉट बना हुआ है, और ये जो सीपीयू है माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये इस स्लॉट पे जाके सेट हो जाता है। देखिए बिल्कुल ऐसे। तो इस माइक्रो प्रोसेसर चिप को इस सीपीयू स्लॉट पे कुछ इस तरीके से बैठाया जाता है, और बैठाने के बाद आपको ये ऐसा दिखता है। और फिर इस सीपीयू के ऊपर, इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के ऊपर एक फैन लगा दिया जाता है जो इसके अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर चिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कंप्यूटर के अंदर। ये माइक्रो प्रोसेसर को, इस सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। मतलब ये कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है। माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर का एक्चुअल जो दाम होता है, कंप्यूटर की कीमत में जो उतार चढ़ाव होती है, उसमें सबसे मुख्य कारण होता है माइक्रो प्रोसेसर का, इसी चिप का। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं कि ये जो फैन है, ये फैन माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जब लग जाता है तो ये कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। और इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ये जो फैन लगा हुआ रहता है इसको बोलते हैं सीपीयू फैन। तो इस सीपीयू फैन का यूज ये है कि माइक्रो प्रोसेसर इतना ज्यादा हीट होता है कि उसके अंदर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए इस फैन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि आपका सिस्टम लगातार चलता रहे। अगर कभी आपके सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपका सिस्टम 5 मिनट 10 मिनट चल के और फिर अपने आप बंद हो जा रहा हो, तो आप ये क्लियरली समझ लीजिएगा कि आपका सीपीयू फैन खराब हो गया है। आप सीपीयू फैन को चेंज कर दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कभी भी आपका कंप्यूटर 5-7 मिनट चल के बंद हो जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपका सीपीयू इतना ज्यादा हीट हो जा रहा है कि फैन उस हीट को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। आप फैन चेंज कर दीजिएगा तो आपकी ये हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर ये पूरा का पूरा सेट आपके मदरबोर्ड में कुछ इस तरीके से जब लग जाता है, और ये पूरा इस कैबिनेट के अंदर जब ये पूरा का पूरा सेट चला जाता है, तो अभी देखिए अगर ये पूरा सेट बाहर निकाल देना तो इसको केवल कैबिनेट बोलेंगे, कैबिनेट। और जब ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर लग गया तो अब हम इसको बोलेंगे सीपीयू। मतलब इस पूरे डब्बे को अब हम नाम देंगे सीपीयू। तो जब तक ये पूरा सेट इसके अंदर नहीं गया तब तक ये केवल कैबिनेट है, एक डब्बा है। और जब ये सेट इसके अंदर चला गया, अब हम इस पूरे के पूरे डब्बे को नाम देंगे सीपीयू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। और सीपीयू के बारे में चलिए हम कुछ और डिस्कशन अभी करेंगे। सीपीयू के अंदर मुख्यतः 3 भाग होता है। पहला आपका मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है, तीसरा होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, यह इकाई इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को, डेटा, आंकड़ों एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मतलब बीच के परिणामों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कहने का मतलब है कि डेटा सीपीयू पर रैम से आता है। तो रैम से जब सीपीयू पर आता है डेटा, तो सीपीयू भी क्या करता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या करता है कि कुछ आंकड़ों को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। और जो ये कैलकुलेशन करता है उसके जो बीच के रिजल्ट्स होते हैं उसको भी अपने अंदर ये स्टोर करके रख लेता है। तो सीपीयू के अंदर मेमोरी भी होती है, स्टोरेज यूनिट भी होती है, जो कुछ आंकड़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा फास्ट काम कर सके। तो रैम से कुछ डेटा माइक्रो प्रोसेसर पर जाकर स्टोर होता है, जिसको कैश मेमोरी भी कहते हैं। कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी का जगह इसलिए सीपीयू पर होता है कि ये बीच के निर्देशों को और रैम के डेटा को अपने पास स्टोर करके रख सके, जिससे ये फास्ट कैलकुलेशन और फास्ट ट्रांसफर का काम कर सके। इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है। यह इकाई कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के कार्य को चेक करता है, लेकिन खुद से कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि जितने भी आपके मेमोरी यूनिट हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सारे डिवाइस को चेक करता है कि सारे डिवाइस सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सही से कनेक्टेड हैं कि नहीं। तो इसको बोला गया कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है आपका एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसके अंदर 2 काम होते हैं, एक अर्थमेटिक सेक्शन होता है, एक लॉजिक सेक्शन होता है। अर्थमेटिक सेक्शन क्या करता है कि इसका काम सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग को करना है।
और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को बार बार रिपीट करके या कठिन से कठिन कैलकुलेशन को भी बड़ी सरलता से कर लेता है। तो जो ALU है, इसके अंदर आपका अर्थमेटिक सेक्शन है जो कि जोड़ घटाव गुणा भाग का काम करता है, और ये इतना फास्ट, इतनी तेजी से कैलकुलेशन को करते हैं कि कठिन से कठिन कैलकुलेशन को भी बहुत ही आसानी से ये कर लेते हैं। और लॉजिक सेक्शन का काम होता है कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, मैच करना, डेटा को मिलाना। तो जितने भी कंपेयर का काम है, आप सेलेक्ट करने का काम है, मर्जिंग का काम है, डेटा को मिलाने का काम है, ये सारा काम लॉजिक सेक्शन करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक मेमोरी, इसके अंदर डेटा स्टोर भी होते हैं, बहुत कम डेटा स्टोर होते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए और बीच के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए होते हैं। दूसरा कंट्रोल यूनिट, जो सारी डिवाइस को चेक करने का काम करता है। और तीसरा ALU, मतलब कैलकुलेशन का काम, प्रोसेसिंग का काम और डेटाज को मर्ज करना, मिलाना, कंपेयर करने का काम ये अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन मिलकर करते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर आपका पूरा काम करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।